हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज हम लोग ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ अंत तक बना रहे। और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं। बाहर वाले मीडियम को बोलते हैं रेयरर मीडियम और अंदर वाले मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे ध्यान दे, एक सरफेस लिए हुए ए बी हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए हैं और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे निकला। अब ध्यान दे, जब भी मीडियम चेंज होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, और नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ओ से लाइट रे निकला, यहाँ पे आया, मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और उसका इमेज जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बन रहा है आई। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये हमारा इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा आई, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है तो कौन सा एंगल बनाएगा आर। और ध्यान दें, यहाँ पे इस वाले एंगल को अल्फा मान लिए, इस वाले एंगल को बीटा मान लिए और इस वाले एंगल को गामा मान लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, पी पॉइंट से ओ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको यू लिखते हैं। पी से सी के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। और पी से आई के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे भी से डिनोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको फिगर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कंसीडर ए बी इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स बिटवीन टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 सच दैट μ2 ग्रेटर देन μ1। लेट O is a point object placed on principal axis. I1 is image of O due to refraction from this convex spherical surface. हम जानते हैं कि मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हुए हैं, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब यहाँ पे ध्यान दें, अल्फा बराबर KP बाय PO लिखा हुआ है, बीटा बराबर KP बाय PI और गामा बराबर लिखा हुआ है KP बाय PC। इस चीज़ को हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, जैसे ये अल्फा है तो अल्फा हमारा यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले सेंट्रल आर्क को बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दें ये वाला चीज़ को। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान दें, यहाँ पे जो हमारा अल्फा है उसको क्या लिखेंगे, KP बाय PO लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ गामा के बारे में क्या लिखेंगे, KP बाय PC लिखेंगे। और बीटा के बारे में क्या लिखेंगे, KP बाय PI। अल्फा बराबर KP बाय PO, गामा बराबर KP बाय PC और बीटा बराबर क्या लिखेंगे, KP बाय PI। इस चीज़ को यहाँ पे लिख रखे हैं, देखें, अल्फा बराबर KP बाय PO, बीटा बराबर KP बाय PI और गामा बराबर KP बाय PC। हम लोग स्नेल्स लॉ को पढ़ रखे हैं, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्मॉल एंगल I एंड R लेते हैं तो जो साइन I है वो I के बराबर हो जाएगा और जो साइन R है वो R के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे साइन I था वहाँ पे I लिख देंगे और जहाँ पे साइन R था वहाँ पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो μ1 I इक्वल टू μ2 R। अब क्या करेंगे, I और R का वैल्यू पता करेंगे और इस इक्वेशन में बैठा देंगे। यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले ट्रायंगल में I एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा और गामा इंटरनल एंगल है। तो क्या हम I बराबर अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। I हमारा एक्सटर्नल एंगल इस वाले ट्रायंगल में, तो I बराबर अल्फा प्लस गामा लिखेंगे और गामा बराबर क्या लिखेंगे, R प्लस बीटा। I बराबर अल्फा प्लस गामा और गामा बराबर क्या लिखेंगे, R प्लस बीटा। इस चीज़ को यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इन ट्रायंगल OKC ट्रायंगल में I हमारा एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा प्लस गामा हमारा इंटरनल एंगल है। तो I बराबर अल्फा प्लस गामा। और इन ट्रायंगल IKC में गामा हमारा एक्सटर्नल एंगल है, R प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल है। तो R बराबर क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा लिखेंगे। अब ये जो R है ये I है, इसको इक्वेशन 1 में बैठा देंगे। इक्वेशन 1 क्या था, μ1 I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 R क्या दिया हुआ है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा यहाँ पे बैठा दिया।
म्यू वन को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो म्यू वन अल्फा, म्यू वन को गामा से मल्टीप्लाई किया तो म्यू वन गामा, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करना है तो म्यू वन के पी बाय पी ओ प्लस म्यू वन के पी बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू के पी बाय पी सी माइनस म्यू टू के पी बाय पी आई। अब यहाँ से के पी चारों से कॉमन हो जाएगा तो के पी कैंसिल हो गया तो म्यू वन बाय पी ओ प्लस म्यू वन बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। अब क्या करेंगे, पी ओ का वैल्यू ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में तो माइनस बैठा दिए, पी सी हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस है इसको आर बैठा दिए, पी सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है इसको आर बैठा दिए और पी आई हमारा इमेज डिस्टेंस है राइट साइड होने के कारण वी बैठा दिए। क्या करेंगे, ये म्यू टू बाय वी को उधर भेजेंगे तो म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू और ये म्यू वन बाय आर को उधर भेज देंगे तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर। यहाँ से अब ध्यान दें म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू और यहाँ से आर अगर दोनों में सेम है तो क्या लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे अगर फर्स्ट मीडियम को एयर मानते हैं, पहले वाला मीडियम को एयर मानते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम को कितना जगह 1, जो सेकेंड मीडियम म्यू टू है उसको क्या लेना पड़ेगा, म्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो म्यू टू है वहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू बाय वी माइनस म्यू वन का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 बाय यू इक्वल टू म्यू टू का स्थान पे म्यू लिख देंगे, म्यू वन का स्थान पे 1 तो म्यू माइनस 1 बाय आर हो जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है और इसे बहुत हम आसानी से समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। यहाँ पे दो सरफेस लिए S1 और S2 दो स्फेरिकल सरफेस है, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे S1 में गया तो मीडियम चेंज हो रहा है तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल C1 से पास करता है। तो यहाँ पे ध्यान दें रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जैसे ही लाइट रे इसमें आया S2 में आया वापस मीडियम चेंज हो रहा है, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल C2 से पास करेगा और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करेगा तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, I2 बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें S1 सरफेस के लिए वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिए U, C2 हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लेके C2 के बीच का डिस्टेंस को R2 ले लेंगे, यहाँ से लेके C1 के बीच के डिस्टेंस को R1 ले लेंगे और I1 का डिस्टेंस को V1 ले लेंगे और I2 के डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे V ले लेते हैं। लेट S1 एंड S2 आर टू स्फेरिकल सरफेस, O इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। I1 इमेज ऑफ O ड्यू टू S1 स्फेरिकल सरफेस, I2 इमेज ऑफ I1 ड्यू टू S2 स्फेरिकल सरफेस। फॉर स्फेरिकल सरफेस S1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था U, इमेज डिस्टेंस कितना था V1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था R1। अब लेते हैं यहाँ पे ध्यान दें, नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस S1 फॉर्मूला क्या था, म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर भी म्यू टू माइनस म्यू वन, नीचे हो जाएगा इमेज डिस्टेंस कितना दिया V1 तो V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया U तो U और नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, S1 सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा R1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दें दोस्तों, जब फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में गए तो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिख रहे, सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिख रहे। अगर सेकेंड से फर्स्ट में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन को पहले लिखेंगे। और स्फेरिकल सरफेस S2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा V1, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा V, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा R2। ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस S2, ध्यान दें यहाँ पे S2 में μ2 से μ1 में जा रहा था तो μ1 को पहले लिखिए तो μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, नीचे इमेज डिस्टेंस V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा R2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U प्लस इसको ऐड करेंगे μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 और इस प्रकार से ऐड करने के बाद μ2 बाय V1 μ2 बाय V1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन, μ1 बाय V को इधर भेजेंगे तो μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दें यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है तो कॉमन लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अब सेम हो जाएगा तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी μ1 कॉमन हो जाएगा तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू, दोनों से कॉमन हो जाएगा तो μ2 माइनस μ1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। μ1 को जब नीचे लाएंगे तो μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2।
तो यहाँ पे ध्यान दें, जो एक्सप्रेशन आएगा इसके बाद 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, मी वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, म्यू2 बाई मी वन माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट में प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन्फानाइट, तो जब भी इन्फानाइट में रखते हैं उसका इमेज क्या बनता है फोकस में, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, तो v इक्वल टू एफ ले लिए और u इक्वल टू इन्फानाइट ले लिए। 1 बाई वी है, v के स्थान पे क्या बैठेगा f, तो f बैठा दिया माइनस u के स्थान पर इन्फानाइट बैठा दी इक्वल टू म्यू2 बाई मी वन माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसका वैल्यू 0 होता है तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू2 बाई मी वन माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ पे ध्यान दें, अगर फर्स्ट मीडियम को एयर मानते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू1 का वैल्यू 1, तो म्यू2 को क्या लेना पड़ेगा म्यू, तो जब यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 बाई एफ, म्यू2 का वैल्यू म्यू, म्यू1 का वैल्यू 1, म्यू2 का वैल्यू म्यू, तो यहाँ पे जब बैठाएंगे तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू2 के स्थान पे क्या बैठा देना म्यू, और म्यू1 के स्थान पे क्या बैठाना 1, तो जब बैठाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे प्रिज्म फॉर्मूला को डिस्कस करने बोल रहे थे, तो आज आप लोग के बीच में प्रिज्म फॉर्मूला को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल A और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है म्यू, तो इसको लिखेंगे लेट ABC इज ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बाहर में रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम में एयर आता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर में डेंसर मीडियम है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर बाहर में रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB इंटरफेस में इंसिडेंट रे आ रहा है, मीडियम जब चेंज होगा तो नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ता है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ किए। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइट बेंड कर गया इधर। लाइट का ओरिजिनल पाथ इधर था लेकिन लाइट इधर बेंड कर गया। जैसे ही इस फेस में पहुंचा फिर वापस मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक N2 नॉर्मल को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे ध्यान दिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होगा और फिर लाइट यहाँ से बेंड हो गया। इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, इस रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंट बनाता है। यहाँ पे R1 एंगल लिए हुए हैं, यहाँ पे R2 एंगल लिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद नाम दे दिए, यहाँ पे इसको K दिए हैं, L दिए हैं, M दिए हैं, O दिए हुए हैं, फिर P है, Q है। अब इस फेस में हम असनेस लगाएंगे पॉइंट L में AB सरफेस में। तो यहाँ पे देखिए, लेट ABC इज ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाय यूजिंग असनेस लॉ एट पॉइंट L ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB सरफेस में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1, एंगल कितना था I, फिर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू, अंदर का एंगल कितना था R1, तो 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ I एंड R1, साइन I के बराबर, साइन R1 के बराबर, तो साइन I के स्थान पे I हो गया और साइन R1 के स्थान पे R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू म्यू R1, इक्वेशन नंबर 2। बाय यूजिंग असनेस लॉ एट पॉइंट M ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, अब इस वाले सरफेस में लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दिए, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था म्यू और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1, तो म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन E। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ E एंड R2, साइन R2 के बराबर, साइन E के बराबर, तो म्यू R2 इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 3। व्हेन ये रे ऑफ लाइट सफर्ड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब जो इंसिडेंट रे है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बनाएगा उस समय I E के बराबर हो जाएगा और I इक्वल टू म्यू R1 और E इक्वल टू म्यू R2, म्यू कैंसिल होगा तो R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा। वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, A बराबर R1 प्लस R2, R1 के स्थान पे R2 बैठा सकते हैं या R2 के स्थान पे R1 को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम R2 के स्थान पे R1 को बैठा दिए तो A बराबर हो गया 2R1। तो यहाँ से R1 बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, A बाय 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट, ये भी इक्वेशन पढ़ के रखे, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस ए। डेल्टा जब डेल्टा M के बराबर तो I किसके बराबर हो जाता है, E के बराबर,
तो डेल्टा के स्थान पे डेल्टा एम दे दिए, आई था, ई के स्थान पे क्या पड़ा था ना आई, और माइनस ये पहले से था, जोड़ेंगे तो आएगा 2i, माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस ए, तो आई बराबर आएगा डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना, 4 और 5 को इक्वेशन नंबर किसमें बढ़ा देना, 1 में, और 1 इक्वेशन था म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन ए बाई 2। आई का वैल्यू कितना लेके आए थे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, तो यहाँ पे बैठा दिया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। R1 का वैल्यू ए बाई 2, तो जब बैठा देंगे तो प्रिंस फॉर्मूला आएगा म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। ये हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय ड्रॉइंग ए सुटेबल रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डी एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।